बरेली में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रविवार को बरेली पहुंचे, जहां भाजपा युवा मोर्चा की ओर से नमो युवा रन का आयोजन को डिप्टी सीएम ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। 5 किलोमीटर लंबी इस दौड़ में करीब 10,000 बच्चों ने हिस्सा लिया। विजेताओं को 5100, 3100 और 2100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया, जबकि 3 प्रतिभागियों को 1000 रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार मिला। सभी बच्चों को टी शर्ट और प्रतिभा प्रमाण पत्र भी दिए गए। कार्यक्रम की व्यवस्थाएं बेहतरीन रहीं। बच्चों के लिए नाश्ता, पानी और मेडिकल सुविधा का इंतजाम किया गया। आयोजन की कमान भाजपा युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष अमन सक्सेना और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी चंचल मिश्रा ने संभाली। यहाँ उन्होंने सबसे पहले दिशा पार्टनी फायरिंग केस पर बोलते हुए कहा कि अपराधियों को उनकी औकात दिखा दी गई है। 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं, बाकी जेल में हैं। उन्होंने साफ कहा कि योगी सरकार में अपराध और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। डिप्टी सीएम ने इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। राहुल गांधी को उन्होंने कन्फ्यूज नेता बताते हुए कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि वे करना क्या चाहते हैं और कहां खड़े हैं। वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए बोले कि उनकी सरकार में जंगल राज था, गुंडे और माफिया बेलगाम थे। भाजपा सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम की और अपराधियों को जेल या प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिखाए मोदी जी पर और भारतवर्ष पर लगी हुई है। आज हम कह सकते हैं कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी गरीबी हटाओ का तो नारा दिया गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी और वो लोग प्रदेश से गायब हो गए। 2014 का ऐसा काल आया हमारे सामने जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने सत्ता की कमान सौंपी। 2014 के बाद से लेकर अब तक दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए देखती है। कृषि विज्ञान से लेकर के अंतरिक्ष विज्ञान तक सब कुछ आमूल-चूल परिवर्तन की ओर भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं किसानों की चर्चा करना चाहूंगा। किसानों की आय में वृद्धि हो, किसान मुख्य धारा में शामिल हो, किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी माननीय मोदी जी को सेवा काल के दौरान ही हमें अच्छी तरह याद है। किसानों को पानी के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था। 2-4 हजार रुपए के कर्ज के लिए उसका अनाज खेत में ही साहूकार खरीद लेते थे। नमो युवा रन, नमो मैराथन युवा मोर्चे ने आयोजित किया है और ये युवा मैराथन पूरे देश में आज संपन्न हो रहा है। पूरे प्रदेश में आज संपन्न हो रहा है। हजारों की संख्या में युवाओं ने भी भाग किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के उनकी महात्मा गांधी जी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सेवा पखवाड़ा के रूप में हर्षोल्लास के साथ मना रही है। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों का सेवा के रूप में आयोजन हो रहा है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर से रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से स्वच्छता अभियान के साथ प्रारंभ हुई। इसमें केंद्र प्रदेश के सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जन जन की सेवा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये लगातार पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी अनुक्रम में आज बरेली जनपद में युवा मोर्चे ने एक वृहद स्तर पर युवा मैराथन नमो रन का आयोजन किया था। इस आयोजन में बरेली जनपद के हजारों की संख्या में युवाओं ने, स्टूडेंट्स ने भाग किया है। मैं सभी ऐसे विभागीय भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूँ। विजेताओं को शुभकामनाएं देता हूँ और युवा मोर्चे का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। अखिलेश यादव ने एनकाउंटरों पर सवाली निशान खड़े करते हुए कहा है कि एनकाउंटर से कभी जो है क्राइम कंट्रोल नहीं होते। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब जब सूबे में सत्ता में रहे हैं, अपराधी, गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे पुष्टि पल्लवित हुए और सभी लगभग इन्हीं की पार्टी में रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
अपराधी माफिया प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। और बरेली की खास चर्चा करना चाहूंगा। मैं दिशा पार्टी के घर पर जिन लोगों ने अराजक तत्वों ने फायरिंग की थी वो अपनी गति को प्राप्त कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और अखिलेश यादव जी अपने जमाने को याद करें, जब जब सूबे में सत्ता रही है गुंडे बदमाश माफिया कुछ का लवित हुआ। राहुल गांधी ने H1B पे वो लगाया कि भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है। इस देखिए राहुल गांधी जी को भी नहीं पता है। राहुल गांधी से पूछिए कि अपने ऊपर जरा आत्ममंथन करें, वो कहाँ खड़े हैं